हूतियों ने एक बार फिर से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला है, जिसके बाद इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते नजर आए क्योंकि सायरन की आवाजों ने सबको डरा दिया। हूतियों की ओर से कोई पहला हमला नहीं, बल्कि अब तक उन्होंने सैकड़ों बार ऐसे हमले इसराइल पर किए हैं। यमन स्थित ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने 18 मार्च 2025 से लेकर अब तक इसराइल पर कम से कम 46 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा दर्जनों ड्रोन हमले भी किए गए, जिनका उद्देश्य इसराइल पर दबाव बनाना और गाजा में इसराइल सैन्य कार्रवाई का बदला लेना है। हूतियों का कहना है कि ये हमले गाजा पट्टी में इसराइली घेराबंदी और हमलों के जवाब में किए जा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान पर इसराइली हवाई हमलों का बदला है, फिलिस्तीनियों और मुजाहिदीनों के समर्थन में है। हूतियों ने हाल ही में फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव स्थित बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने का भी दावा किया। हालांकि इस्राएली रक्षा बलों ने इसे समय रहते इंटरसेप्ट करने की बातें कही। इसराइल की ओर से दिया गया बड़ा बयान। इसराइल का दावा है कि उसने अधिकांश मिसाइलों और ड्रोन को आयरन डोम और एरो रक्षा प्रणालियों की मदद से मार गिराया। हमलों के दौरान जेरूसलम, तेल अवीव और दक्षिणी इलाकों में सायरन बजे और लोगों को शरण स्थलों में जाना पड़ा। इस्राएली वायुसेना ने बदले में हुदैदाह बंदरगाह और यमन के पश्चिमी क्षेत्रों में हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए। इसराइल पर हमले और नुकसान। इसराइल पर अब तक हूतियों के दावे के मुताबिक 46 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, 11 सशस्त्र ड्रोन, अधिकांश मिसाइलें इसराइली रक्षा प्रणाली द्वारा इंटरसेप्ट की गई। कुछ मिसाइलें छोटे पैमाने पर नुकसान और घायलों का कारण बनी। ऐसे में अगर हूतियों का हाइपरसोनिक मिसाइल वाला दावा सही रहा तो यह इसराइली रक्षा प्रणाली के लिए एक नई चुनौती हो सकती है। इसराइल को अब अपनी रणनीतिक सुरक्षा तैयारियों को यमन तक विस्तार देना पड़ा है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता पर दबाव बढ़ रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र इस संघर्ष को रोकने के लिए राजनयिक प्रयास भी तेज कर सकते हैं। हूतियों द्वारा इसराइल पर लगातार किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन हमले यह साबित करते हैं कि गजा युद्ध अब केवल इसराइल हमास का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि यह पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर करने वाला संघर्ष बनता जा रहा है, जिसमें इसराइल, हूती, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान भी शामिल हैं। गौरतलब है कि ईरान से भी बीच बीच में इसराइल के साथ टेंशन भरी खबरें आती रहती हैं। पिछले दिनों ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये कहा गया कि इसराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। हालांकि उसे अमेरिका यह करने से बार बार मना कर रहा है। ईरान ने हाल ही में चीन से कुछ ऐसा मंगाने का आदेश जारी किया, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि इसराइल से तनातनी और बढ़ सकती है। दरअसल ईरान ने चीन से हजारों टन अमोनियम परक्लोरेट मंगवाने का आदेश दिया है, जो ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक अहम केमिकल है। यह कदम उस वक्त सामने आया जब ईरान की अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है और इसराइल के साथ उसके संबंध पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान यह मिसाइलें न केवल अपने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए बना रहा है, बल्कि इनका इस्तेमाल लेबनान, यमन और इराक में अपने समर्थित गुटों को हथियार देने के लिए भी किया जा सकता है। इसराइल पहले ही ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्रों पर साइबर हमले और हवाई हमलों के जरिए निशाना बना चुका है। साल 2024 में ईरान की मिसाइल उत्पादन प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्से जैसे कि प्लैनेटरी मिक्सर को नष्ट भी कर दिया गया था। इजरायली रक्षा सूत्रों की माने तो ईरान द्वारा इस नुकसान की भरपाई के लिए अब नए सिरे से निर्माण शुरू किया जा रहा है। हालिया विस्फोट और सुरक्षा चिंताएं। कुछ समय पहले ईरान के एक पोर्ट पर एक भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। कुछ जानकार यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यह विस्फोट संभवतः गलत तरीके से रखे गए रॉकेट ईंधन के कारण हुआ था। हालांकि ईरान बार बार इससे उलट जवाब दे रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन सामग्रियों के भंडारण और उपयोग में जोखिम भी अत्यधिक है। अमेरिका और इसराइल से तनातनी के बीच ईरान का यह कदम दर्शाता है कि वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को फिर से अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है, क्योंकि ईरान अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में अमेरिका और इसराइल को देखता है।
अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के दौरान इस तरह की सैन्य गतिविधि न केवल वार्ता की संभावनाओं को कमजोर कर सकती है, बल्कि मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका को भी बढ़ाती है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या आने वाले समय में यह मामला और आगे बढ़ता है या फिर भविष्य के लिए कोई खतरा बनने वाला है। क्या यह सिर्फ रक्षा है या आक्रामक रणनीति? यह सवाल अब अमेरिका, इस्राइल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के सामने भी खड़ा हो रहा है। ईरान का कहना है कि यह उसकी रक्षात्मक नीति का हिस्सा है, लेकिन हालात इसे एक हमलावर तैयारी के रूप में भी दर्शा रहे हैं। आखिर क्या है अमोनियम परक्लोरेट और इसका महत्व? अमोनियम परक्लोरेट एक प्रबल ऑक्सीडाइजर है जिसे सॉलिड फ्यूल रॉकेट में मोटर्स में प्रयोग किया जाता है। यह मिसाइलों को तेजी से दागने में सक्षम बनाता है, जिससे युद्ध की स्थिति में प्रतिक्रियात्मक क्षमता बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन से जो सामग्री ईरान मंगवा रहा है वह करीब 800 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए पर्याप्त हो सकती है। इससे पहले ईरान ने चीन से सोडियम परक्लोरेट की खेप मंगवाई थी, जिससे तकरीबन 260 मिसाइलें बन सकती थी। अब इधर अमेरिका और इस्राइल पूरी तरीके से इस खबर पर नजर बना चुके हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में इसे लेकर क्या कुछ होता है। – 2023 के अक्टूबर में शुरू हुआ इस्राइल हमास युद्ध अब 2025 में प्रवेश कर गया है और इसके प्रभाव एक सीमित संघर्ष से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। अब यह एक बृहद क्षेत्रीय टकराव भी बन गया है, जिसमें यमन, लेबनान, सीरिया और इराक जैसे देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल भी हो चुके हैं। गाजा में जारी भारी बमबारी और नरसंहार के बीच यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा इस्राइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हालिया ड्रोन हमला इस युद्ध के नए और खतरनाक चरण की ओर इशारा करता है। हूतियों का हमला गाजा के लिए याफा ड्रोन। यमन के हूती विद्रोहियों ने घोषणा की है कि उन्होंने 2 याफा ड्रोन इस्राइल के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट की ओर भेजे। हालांकि इस्राइली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने दावा किया कि ड्रोन को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। इससे पहले 3 जून 2025 को यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इस्राइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम पैलेस्टाइन 2 है, उसे दागा था। हालांकि इस्राइल ने उस दिन भी कहा कि उन्होंने उसे हवा में ही ढेर कर दिया। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने जारी किया बयान। मजलूम फिलिस्तीनी जनता के प्रति अपने धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्य का पालन करता रहेगा। इस्लामी उम्मह की हर कौम और हर राष्ट्र को यह कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्हें आलस्य, पराधीनता, निष्क्रियता और शत्रु के सामने आत्मसमर्पण को त्याग कर देना चाहिए। ईश्वर उस कौम पर अपनी कृपा न करे जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ती है, अपने दुश्मनों के आगे झुक जाती है, जबकि उसमें सामर्थ्य और संभावना मौजूद हो। यह बयान हूती प्रवक्ता याह्या सारी की ओर से दिया गया, जिसमें साफ तौर पर इशारा किया गया मिडिल ईस्ट के उन देशों की ओर जो मुस्लिम कंट्री भी हैं और बाकायदा वे इस रूप से भी है कि वे अगर चाहें तो गजा पर हमला बंद करवा सकते हैं। ये इशारा स्पष्ट तौर पर सऊदी अरब जैसे देशों पर ही था। ऐसे में हूतियों की ओर से दिया गया यह बयान एक भावनात्मक अपील के साथ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी चुनौती देता है। यह पहला मौका नहीं है जब हूती विद्रोहियों ने इस्राइल या उसके सहयोगियों पर हमला किया हो। हूतियों का गजा के समर्थन में हमला कब और कैसे? नवंबर साल 2023 हूतियों ने रेड सी में इस्राएली मालवाहक जहाजों पर मिसाइल दागी। जनवरी 2024 अमेरिका और ब्रिटेन के नौसैनिक जहाजों को लक्षित करने वाले ड्रोन अटैक। मार्च 2024 इसराइल की ओर से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जिसे ओमान की खाड़ी में इंटरसेप्ट किया गया। साल 2025 यूएसए संग सीज फायर के बाद इसराइल पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। हूतियों ने अपनी सामरिक क्षमताएं लगातार बढ़ाई हैं। अब उनके पास ईरान समर्थित तकनीक से लैस 2000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली ड्रोन और मिसाइलें हैं। इनमें अहम तब हो जाता है जब हूतियों की ओर से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं, जो एक अहम कड़ी साबित होते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल काफी तेज गति से चलती हैं, जिसे किसी हवाई सुरक्षा कवच द्वारा इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल हूतियों की ओर से ड्रोन स्ट्राइक की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है और ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि इस्राइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में क्या कुछ किया जाएगा।